अक्सर हम सबने सुना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, जीव कारक है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन के कारक हैं और जिधर भी दृष्टिपात कर देते हैं उधर लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यही गुरुदेव बृहस्पति चेष्टा बली हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे और आकाश में इस समय ऑर्बिट में अपनी मरण कारक स्थिति जैमिनी साइन में चले जाएंगे, तो हमारे जीवन पे इस मंडेन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड अवस्था सूर्य से कितने घर दूर जब कोई प्लैनेट चले जाता है वो रेट्रोग्रेड क्यों होता है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आशावादी बना देता है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शायद आपको लगे यार अब लाइफ बदलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बदलना है उसके बारे में मैं जरूर टच करने की कोशिश करूंगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य से 5th पोजीशन दूर चला जाता है तो ये 50 to 60% हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से बिल्कुल 7th हाउस अवे चले जाता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। और जब यही प्लैनेट, जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 6-8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो ये 75 to 80%, 7 to 80% रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आमने सामने होंगे तब हमारी लाइफ में डिजायर्स भी बढ़ेंगी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, रिसोर्स भी होगा, लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, सपना पूरा करने का मौका भी होगा। बस यहां पर हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष की वीडियो सुन रहे हैं और लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सुनते भी हैं और ये सच भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जहां आस्पेक्ट कर देते हैं, जहां दृष्टिपात कर देते हैं, वहां पर लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, हमारी लाइफ में लाभ लेके आते हैं, सुख देते हैं, हम वहां पर ब्लेसिंग देते हैं। तो वहां हमें समझना होगा ऐसा क्यों। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करती है, जब हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो वो बाहर क्या फेंकता है, कार्बन फेंकता है और हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति जिस घर को देखेगा वहां पर हीलिंग लेके आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके तुला राशि में। तुला राशि रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, पब्लिक इमेज की राशि है। तो इन सब में आपका सुधार आता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिश्तों में जो अलगाव आ गया था वहां पे अब थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से आशावादी बनेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और वहां पर बैलेंस होते हुए नजर पाएंगे आप कि रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, अलगाव दूर हो रहा है, वो प्यार, वो सम्मान वापस आ रहा है। सूर्य गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे सूर्य मंगल और धनु राशि, धर्म की राशि, फादर की राशि, भाग्य की राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। फादर के साथ जो अलगाव हो गया था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। फादर की हेल्थ को कोई इशू आया था तो वहां पर चीजें बैलेंस होंगी। फादर के प्रोफेशन में कोई दिक्कत आया था तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस होंगी और घर में एक तनाव का जो घर का माहौल बना हुआ था वहां पर चीजें पीसफुल हो जाएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा गेन की राशि, मासिस की राशि, कुंभ राशि और राहु के ऊपर, तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। अब मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आएंगे और रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे भी मल्टीटास्किंग कराता है और स्किलफुल की राशि में गया तो कुछ ऐसे स्किल इंप्रूव करेंगे या कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे। धनु राशि हायर एजुकेशन की भी, तो कुछ एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कैसे इनकम को राइज करना है, कैसे अपने ज्ञान को मासिस तक लेके जाना है, कैसे मासिस को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, राहु का कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, सब कुछ होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए जब गुरुदेव बृहस्पति 100% रिजल्ट देंगे सूर्य के सामने, फिर देंगे 70 to 75%, यानी कि समय अभी है। जब शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, कर्म के कारक डायरेक्ट हो गए हैं, उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि प्रकाश आपको मिल रहा है, रिसोर्स आपको मिल रहा है। मंगल देव 7 दिसंबर के बाद आपको वो पावर देंगे, वो विल पावर, वो एक्शन क्रिएट करने का, रोड मैप क्रिएट करने का, उसको फॉलो करने का आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। राहु आपको यहां पर साम दाम दंड भेद, कहां डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे टेक का यूज करना है, कैसे कम हार्डवर्क करके ज्ञान का यूज करके मासिस तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में ज्ञान देंगे। और अगर आप ये सब करते आए तो शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी बनेगा और शनिदेव की गुड बुक्स में आप आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएगा गुड बुक्स में। मरण कारक स्थिति में आने के बाद भी गुरुदेव बृहस्पति का गुड बुक्स में आना ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत बेहतर चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन जो गैदर होती, कुछ अब गवर्नमेंट
सोशल मीडिया का सही यूज करने के बारे में सोचेगी, कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ समय आएगा जब सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना और गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन निकलना और सोशल मीडिया पे कुछ मेजर इफ एंड बट होने, कुछ कहीं पर प्रोटोकॉल्स लगने, कहीं पर इंटरनेट का बंद हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बात मंडेन लेवल की है। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ब्रिज बनाना है, जी कैसे अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आनी है उसके बारे में सोचना है। और देखिए केतु बैठे हैं सूर्य की राशि, सूर्य की राशि अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये समय है आपको मेहनत करने का। और 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि को क्रॉस करके आप लियो साइन यानी कि सिंह राशि में चले जाएगी, सूर्य की राशि में जाएगी, तो आपके पास सूर्य गुरु और केतु का योग बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, गवर्नमेंट की जॉब मिलना, गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के बहुत 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 अच्छे चांस बन रहे हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट अ ब्रिज। लेकिन बस ईगोइस्टिक नहीं होना है, जहां परिवार में शांति आनी चाहिए थी वहां अपनों से बैर नहीं करना है। जिन लोगों की गुरु की दशा महादशा चल रही है और उनके गुरुदेव बृहस्पति नेटल चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गुरु की दशा से निकल रहे हैं लेकिन उनका गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में है अपने पर्सनल नेटल चार्ट में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रीथिंक करना है, चीजों को रोड मैप को क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। और जैसे ही डायरेक्ट होंगे गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद, तब आपके पास एक ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे। यानी कि ये समय मेहनत करने का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा से जो निकल रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में आता है या जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, इवन मैं बोलता हूं जो नीच राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु ब्लेसिंग देता है, तो जीवन में ब्लेसिंग का समय आ गया है। लेकिन मरण कारक स्थिति में है। मरण कारक स्थिति यानी कि थर्ड हाउस के कारक बनते हैं मरकरी। मरकरी इंटेलिजेंट भी है और मरकरी रिएक्टिव भी है। ये थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाती है, करेज को भी दिखाती है। तो क्या सोच रहे हो, कैसा एक्शन कर दिखा रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, गुरु, वो बहुत मैटर करता है। आप कितना डिवोटेड हो ये बहुत मैटर करता है। कर्म करने के लिए लोटस फीट की तरफ जाना पड़ेगा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेमिनी साइन स्किल्स को भी दिखाती है, तो स्किल्स इंप्रूव करने का, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना अपनी लगन राशि के लिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है या आपके लिए बेनिफिक नहीं है वो प्लैनेट मैटर नहीं करता, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर ये योग कारक नहीं है तो शनि तो योग कारक होगा ना कुछ तो इफ एंड बट सबकी कुंडली में बना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर और सही दिशा में अपने मेहनत करके कैसे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। आइए बात करते हैं सबकी लगन राशि के बारे में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं परफेक्शनिस्ट की, यानी कि वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए। कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि वालों, आपका समय आ गया है रिग्रेट से बाहर निकलने का। आपका समय आ गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का। आपका समय आ गया है अवेयरनेस का। आपका समय आ गया है नेगेटिविटी से दूरियां बनाने का। अब आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट देखेंगे ना आप, अगर मैं एक यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा देता हूं, अदरवाइज आप कमेंट करते हो अलग अलग तरह के, तो वो बहुत देख के कभी कभी हंसी भी आती है, बट एनीवेज। तो जुपिटर 10th हाउस में आ गया है। एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर इस समय आपने तिल को पहाड़ बना दिया, अगर एक नेगेटिव लूप में आप चले गए तो आपको बाहर निकालना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को अवेयरनेस दे दिया और आपने रस्सी को सांप नहीं समझा तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अवेयरनेस से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रिग्रेट से बाहर निकलने का समय आ गया, पास्ट लाइफ से बाहर निकलने का समय आ गया, अतीत को ब्लॉक करने का समय आ गया। अब अपनी लाइफ में नेम, फेम, आइडेंटिटी को क्रिएट करने का समय आ गया, क्योंकि 10th हाउस आपके नेम, फेम, आइडेंटिटी का है, आपका करियर का है। और जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, चेष्टा बली, अतिचारी मोड, मंगल की तरह बिहेव कर रहा है। 10th हाउस में सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, पीक पे आता है जब सर ईस्टर्न हॉराइजन में यहां पर उदय होता है और यहां पर ही 10th हाउस में जाके पीक पे चला जाता है। इसलिए यहां पर थोड़ी सी ईगो चाहिए होती है इंसान को। यहां पर ईगो चाहिए आपको, यहां पर बोल्ड होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तभी जाके आप लाइफ को हील कर पाएंगे अपनी।
राइट। तो यहां पर आपको बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस चीज से आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको खुद को ऑडिट करने की जरूरत है। जहां आप दुनिया को ऑडिट करने चले, आपको खुद को ऑडिट करना है। और आप सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी अथॉरिटी में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहा हूं। ठीक है, आपका जो वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे। अब आप वो इंसान बनेंगे कि आप भीड़ में भी रिकॉग्नाइज किया जाओगे। अब आपके बारे में बात होगी, अब आपको जानने लगेंगे लोग। 10th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड आपको अवेयरनेस देगा, आपको कोई ना कोई स्किल देगा, आपको यहां पर किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट करेगा कि आप कैसे अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप जुपिटर 10th हाउस में यहां पर आपको किसी तरह का करियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुश करता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड 10th में, 7th लॉर्ड 10th में। देखिए यहां पर अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत बेहतर हो, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बस 1st हाउस में वर्गो साइन पड़ता है, आपका 6th हाउस का राशि पड़ती है। बस आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ऋण रोग शत्रु की राशि है ना। आपको डर लगता है कोई हिडन एनिमी तो नहीं है, कभी मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा रिलेशन तो नहीं टूट जाएगा, कहीं मेरे लोग अपने छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। और यही चीज आपको एक लूप में ले जाती है जो नेगेटिविटी को बढ़ा देती है। 4th लॉर्ड 10th में आ जाएगा तो आप पीसफुल होके अब आप काम की तरफ आपका पैशन आने वाला है। अब आप करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे। अगर आपका जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड आपकी कुंडली में, अब आप सुबह उठकर भी काम करोगे, रात को सोने से 1 मिनट पहले भी काम करते हुए नजर आओगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा काम काम काम। अब आपका जो पीस है वो वर्क में मिलेगा। अब आप वर्कोहॉलिक होने वाले हैं, अब आप वर्क ओरिएंटेड होने वाले हैं, एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। ठीक है, और जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब जो आप टास्क करोगे उसका रिजल्ट एकदम आपको क्विक मिलेगा। एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड, ऊपर से अतिचारी, तो 10th हाउस में बैठा है। कर्म ही प्रधान है आप लोगों के लिए यहां पर, और कर्म करना पड़ेगा। अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को दोबारा रिबूट करना पड़ेगा, रीसेट बटन दबाना पड़ेगा। जिन लोगों का जॉब चला गया था, या जिन लोगों का जॉब में मन नहीं लग रहा था, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे थे, या जो एक लूप में चले गए थे, नेटफ्लिक्स हो गया, अपनी मर्जी से काम कर लिया, या फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पर एक जंप आने वाला है। अब आपके अंदर एक अवेयरनेस आने वाली है। अब आप काम करते हुए नजर आओगे, अब एक लूप से बाहर निकलोगे, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करोगे। कोई ना कोई स्किल को सीखते हुए, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में जाते हुए, कहीं ना कहीं अपने आप को एनहेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, राहु के ट्राइन में है 6th हाउस में, तो डिसिप्लिन करके अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अपने अंदर का विजन, अपने आप की ऑडिटिंग, अपने आप के शार्पनेस आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। आपको पता चल गया होगा कि आपसे लोग आगे निकल जाएंगे, तो इसलिए आपको अब एक्टिव होना पड़ेगा। और आप शेर हो, आप कर ले जाओगे। आपको पता है कि कैसे करना है, आपको पता है कि एक मौका दिया था, अब जो मौके में आगे निकल गया, ठीक है, आगे तो मेरे को ही निकलना है। तो आप चाहे पर्सनल लाइफ के लूप में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लूप में, आपको पता है कि आप कितने पॉजिटिव और कितने स्ट्रांग हो। बस आपका एक मन था किसी चीज को फील करने का, आपने फील कर लिया। अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, 11th हाउस से वापस आ गया। अब आपको वो फील करने का गेन्स भी पता चल गए, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स पता चल गए। अब आप 5th ऑफ दिसंबर के बाद ट्रैक पे आ जाओगे। अब आपके अंदर एक फायर आने वाला है, एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। और 5th ऑफ दिसंबर के बाद जब मंगल और सूर्य आएंगे, अगर आपने नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकले, तो 15th ऑफ दिसंबर के बाद घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट ट्रिगर कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। काम ज्यादा बढ़ जाएगा और घर में काम लेके आओगे तो उसकी वजह से भी डिस्प्यूट बढ़ सकता है, क्योंकि रोमांस नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, अपनापन फील नहीं कर पा रहे हैं। वो रोमांस का मतलब ये नहीं कि फिजिकल इंटीमेसी होती है। रोमांस का मतलब हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम घूमने जाने की बात कर रहे हैं, अपनापन फील करना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी कोई ना कोई डिस्प्यूट का चैलेंज बन सकता है। तो आपको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वर्क बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डिसिप्लिन होने की जरूरत है, ईगो रखने की जरूरत है काम के प्रति, और अपनों के प्रति शांत हो जाने की जरूरत है। मैंने बोला ना, मैंने अपनी स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया भी है शायद, कि किस कॉस्ट पे आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको दुखी करके आप अपने आप को सुख दे रहे हैं। और काम को भी एक लिमिट में ही करना है, अदरवाइज आपका जो इमोशनल वेलबींग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, काम कीजिए, मजा आएगा। 7th हाउस का मालिक 10th में गया है। आप अपने स्पाउस के द्वारा कोई करियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्पाउस की हेल्प से कोई ना कोई बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, या कोई ना कोई स्पाउस की हेल्प से कोई किसी चीज को आप एक्यूमुलेट करते हुए नजर आओगे, या फिर अपने स्पाउस के साथ कोई बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हो। तो स्पाउस का बहुत बड़ा रोल है आपको काम को फुलफिल करने में। यानी कि आपके घर वाले, घर के लोग, आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर आपको एक ऊपर आइडेंटिटी पे ले जाने के लिए, आपको राइज देने के लिए, आपका नेम फेम बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा।
तो ये बहुत अच्छा समय है जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वर्कोहॉलिक होना पड़ेगा आपको, ठीक है, पुश करना पड़ेगा अपने आप को। और जो लोग अभी अपने घर बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। 15 ऑफ दिसंबर के बाद ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। 15 ऑफ दिसंबर के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं घर छोड़ के अब काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। तो अपने घर के कंफर्ट, देखिए फोर्थ लॉर्ड अपने से 7 जा रहा है, यानी कि घर से दूर जा रहा है। तो घर से बैग पैक करके आप अपने ऑफिस में जा रहे हो। आप हो सकता है स्टेट चेंज कर रहे हो, आप सिटी चेंज करके या फॉरेन लैंड जा रहे हो, काम आपको करना ही पड़ेगा और काम का बहुत प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस में। घर में कोई ना कोई इवेंट भी हो सकता है, काम के प्रेशर में हो सकता है आपका 3 दिन की जगह आप 2 दिन के लिए घर जाओ, आपको प्रेशर की वजह से आप उतना ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाओ। सेकंड हाउस में पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी घर में कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट होना, किसी का घर में कंसीव होना, किसी का नामकरण होना, ठीक है, कोई शादी की तैयारी होना, किसी का एंगेजमेंट होना, कुछ ना कुछ, या कोई ना कोई भंडारे की तैयारी करना, ब्राह्मण भोज की बारे में बात करना, कुछ ना कुछ होती हुई नजर आ रही है। एक्यूमुलेशन का काम समय आ गया है, यानी कि काम करोगे तो डेफिनेटली पैसा कमाओगे। कर्म कर रहे हो पैसे के लिए, कर्म कर रहे हो किसी चीज को संचित करने के लिए, तो वो संचित धन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सही जगह आपका पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुर्सी मिलती हुई नजर आ रही है, फैमिली की रिस्पेक्ट आपको मिलती हुई नजर आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। और जुपिटर अगर आपका रेट्रोग्रेड है और दशा महादशा भी अगर आपकी जुपिटर की चल रही है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस चल रहा है इस समय, अगर नेगेटिविटी चल रही है, दशा महादशा विपरीत चल रही है, तो इस चीज को रिवर्स कर लीजिएगा, संचित धन जाता हुआ नजर आएगा। फैमिली से कुछ एक्सपेक्ट किया था, कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था, वो कहीं ना कहीं मना हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, ईगो बढ़ जाएगा, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे कि देख लूंगा मैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो ये सिनेरियोज भी ट्रिगर हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस पे, तो एक्यूमुलेशन हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करें आप। 12th ऑफ मार्च से पहले आप कोई ना कोई लैंड एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हो, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आप कोई गाड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। घर में कोई बेहतर इवेंट, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे कि ब्लेसिंग फील होगी, आपको हैप्पीनेस फील होगा, भगवान का ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नजर आ रहे हो आप, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी इवेंट जो आपको इमोशनली पीस देगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि भगवान की खूब कृपा है आपके ऊपर, ऐसा फील होता हुआ नजर आएगा आपको। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 6th हाउस पे पड़ रहा है। जो आप अपने आप को टाइम से ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे, वर्कोहॉलिक होने के बाद आप जो अपने आप को समय नहीं दे पा रहे थे, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, कितना भी काम करो, कितना भी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में ध्यान दो, आपको 1 घंटा अपने आप को देना ही है। चाहे आप डांस करो, चाहे जुम्बा करो, चाहे आप कोई वर्कआउट करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। मंगल को एक्टिव, 3rd हाउस को सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव करेगा, स्किल भी इंप्रूव करेगा और आपके हेल्थ को भी पॉजिटिव करेगा, ठीक है। और हेल्थ पॉजिटिव हो जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। काम भी इसलिए कर रहे हो संचित करने के लिए, संचित धन को फील भी तो करना है, घूमने भी तो जाना है फैमिली के साथ, पार्टी भी तो करनी है, कुछ एक्यूमुलेट लैंड प्रॉपर्टी भी तो लेनी है, नया घर भी तो बनाना है, तो उसके लिए भी आपको अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था आपसे, कोई ऐसी चीजें चल रही थी आपके बहुत टाइम से, लॉन्ग टर्म आपका कोई लोन चल रहा था, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आपका कोई कोर्ट केस का चक्कर था, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा, चीजें अब क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लॉयर्स को बहुत पैसा दे दिया, डॉक्टर को बहुत पैसा दे दिया, वो कहीं ना कहीं चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सिनेरियो बता रहा है। डिपेंड करता है अब आपके अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, लेकिन योग दृष्टि तो यही बता रही है। जो समय आपने मई से लेकर अक्टूबर के बीच में मिस कर दिया था, आपको लगा था अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप नहीं ग्रैब कर पाए, वो चीज अब आप करते नजर आओगे। अपने आप को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले भी बनाओगे, डिसिप्लिन बनाओगे, टाइम से वर्कोहॉलिक हो जाओगे, ठीक है, टाइम से ईएमआई पे कर पाओगे, अच्छा संचित धन कर पाओगे, लाइफ को बेहतर ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, रिग्रेट से बाहर निकल आ पाओगे। तो रिग्रेट से बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है। मैरिड लाइफ को फील करना, अपने क्लोज वंस के साथ वो हैप्पी मोमेंट्स फील करने का समय है, लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाने का समय है। जो घर में डिस्प्यूट आ गया था, पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में गैप आ गया था, उसको फुलफिल करने का समय है, गैप को हील करने का समय है। और गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये क्लैरिटी दे रहे हैं, ये 100% श्योरिटी बल्कि 1000% श्योरिटी दे रहे हैं कि ऑक्सीजन जाएगा, दृष्टिपात होगा, वहां से कार्बन निकलेगा और आपकी लाइफ को हील करेगा। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। जुपिटर का मेरे तरीके से जो समझाने का तरीका था वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।